हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैलकुलेटर पर। तो आज हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, हम कैसे उनको वैल्यू डिफाइन करते हैं और कैसे हम उनका एक टाइप पता कर सकते हैं और कैसे हम उनकी आईडी के द्वारा वो पता कर सकते हैं कि किस मेमोरी में एलोकेट है। तो सिंपल मैं आज डे टू की वो बना ले रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे कमांड लिख दे रहा हूँ डे टू की बनाने के लिए डे टू डॉट पी वाई करके मैं इसे सिंपल डॉट सेव कर ले रहा हूँ, रन करा ले रहा हूँ। ये आपकी सेव हो गई। अब मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ तुरंत, कोड माइनस आर करके मैं डे टू डॉट पी वाई करके इसे रन करा दे रहा हूँ। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया, कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा। फिर से रन करा दे रहा हूँ। कोड स्पेस नहीं दिया था मैंने, मेरे ख्याल से इसी कारण वो एरर दिखा रहा था। डे टू डॉट पी वाई और नॉट फाउंड दिखा रहा था। अब ये ओपन हो चुका है। तो कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ मिस की थी, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं सिंपल हमें कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू इंटीजर इनपुट लेनी हो तो हम ये लिखा कि मैंने इंटीजर इसलिए आगे लिखा क्योंकि मुझे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है। मैं सिंपल यहाँ कल बेसिस पे लिख दूंगा इंटर द नंबर। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, मैंने इंटर द नंबर करा दिया। मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल जाके मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको दिखती रहें। अब मैं यहाँ पे सिंपल पाइथन लिख के इसको आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। डे टू डॉट पी वाई करके सिंपली रन हो गया। इंटर द नंबर मांगा, उसने ट्वेल्व दे दिया, हो गया। तो ये जो हम पिछली चीज़, आप कोई भी चीज़ इंटीजर लेनी हो, जैसे आपको फ्लोट लेना तो आप सिंपल फ्लोट लिख देते, तो उसके आगे फ्लोट वैल्यू आ जाती। मैं इसको कमेंट कर दिया। तो आज हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। ऑपरेटर जब भी हम कोई भी टास्क करवाएं, जैसे हम कोई भी दो नंबर को सम करना चाहते हैं, तो जो हमारा प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है, इसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर कि सिंपल यहाँ एक छोटी डेफिनेशन रिव्यू। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल इन द एग्जांपल बिलो वी कैन। मैंने एग्जांपल हटा दिया, मैं अभी आपको उसमें प्रैक्टिकल में यहाँ पे करके दिखाऊंगा। पाइथन डिवाइड द ऑपरेटर इन द फॉलोइंग टाइप: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिकल ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम सारे वीडियो सारे ऑपरेटर देखेंगे बिटवाइज। मैं कोशिश करूंगा कि इसी में बताऊँ या बाद में बताऊँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं बिटवाइज आराम से आपको बताऊंगा। तो पहले आज मैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशन आप लोग जानते होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं: प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक। अब सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 4। प्रिंट में मैं सिंपल लिख देता हूँ। मैं किसी को असाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी सारी वैल्यू अगर मैं किसी को असाइन करूँगा तो मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन का हो गया। अब मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन का लिखता हूँ, ए माइनस बी करके मैंने सब्ट्रैक्शन का लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई का, ए मल्टीप्लाई बी, तो ये हमारा मल्टीप्लाई का हो गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ आपका डिवाइड का ऑपरेशन, तो ये डिवाइड हो गया। और यहाँ पे मैं डबल डिवाइड का सिंपल का यूज़ करता हूँ, तो ये किस लिए होता है ये भी आप लोग बताइएगा। अब मैं सिंपल यहाँ पे इसकी पावर का यूज़ करता हूँ कि क्या क्या ये देगा। और एक अर्थमेटिक में मॉड्यूलो करके होता है, मैं उसका यहाँ पे आप सभी का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मॉड्यूल लो निकालना हो तो क्या होता है, तो मैंने ये सिंपल लिख दिया। मैंने यहाँ कंट्रोल एस कर दिया। मैं सिंपल जाके इसको रन करा ले रहा हूँ, जाके ये हो गया, इसको रन करा। तो सारी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। जैसे मैंने पहला है एडिशन, तो एडिशन में 7+4 आप करेंगे तो 11 ही आएगा। और दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तो ये सिंपल था, सब्ट्रैक्शन मतलब 3 आएगा। फिर मल्टीप्लाई था, फिर डिवाइड था। तो डिवाइड में आप देखना जब 7 से हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.75 आ रहा है, लेकिन जब हम डबल डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे बना रहा है। क्यों? क्योंकि डबल डिवाइड मतलब कि हमें केवल ओनली इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि केवल यही मुझे ये ना करना पड़े, मैं सिंपल आगे इंटीजर लगा दूंगा तो उससे आपको वैल्यू आ जाएगी। अब प्रिंट, अगर आप चाहते हो कि पावर प्रिंट हो जाए तो ये देखिए पावर प्रिंट हो गई 2407, जो 7 की पावर होती है। मॉड्यूलो निकाला तो 3 आया। जब भी आप 4 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। जो रिमाइंडर होता है वही हमारा मॉड्यूलो होता है। अब जो मैं अगला ऑपरेटर बनाने जा रहा हूँ वो है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने सिंपल यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कैसे काम करता है। हम जब जैसे हमने पहले बताया था कि हमने वैल्यू जैसे असाइन करते हैं तो वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का काम रहता है। और मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कैसे हमारा असाइनमेंट
ऑपरेटर वर्क करता है। जैसे यहाँ पे सिंपल x इक्वल टू 3 डिफाइन कर दे रहा हूँ और x प्लस इक्वल टू 3 लिखे दे रहा हूँ और मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ x, तो आप देखिए कि क्या प्रिंट करता है। इसे मैं कंट्रोल S कर दे रहा हूँ और नीचे मैं सिंपल कमांड लिख दे रहा हूँ पाइथन डे टू, सॉरी इसे कॉमा लिखना पड़ेगा, डे टू डॉट पी वाई। अब मैं इसे एंटर कर दूंगा तो ये देखिए 6 दिखा रहा है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिफ्थ को अगर हम 5 को बाइंड नेम लिखेंगे तो हम उसको सिंपल लिखेंगे 101। तो जब मैं इसे लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो ये इधर की ओर हो जाता है, मतलब जीरो पीछे से बढ़ने लगते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या आता है, अगर मैं इसे 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो 101, तो लास्ट में जो जीरो है वो 3 बार बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो पहली वाली होती है वो 0 2 1 2 4 8 16 32, तो 32 पे 1 है और 8 पे 1 है, तो 40 आना चाहिए। अब मैं इसको आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है ये वाला शिफ्ट। सिंपल मैं यहाँ पे इसको मैं x इक्वल टू 5 लिख दे रहा हूँ, या मैं सिंपल y ले लेता हूँ यहाँ पे नया वेरिएबल y इक्वल टू 5 और मैं सिंपल यहाँ पे y इक्वल टू 3 प्रिंट y कर दे रहा हूँ, कंट्रोल S कर देते हैं इसको। सिंपल मैं ऊपर वाली कमांड यहाँ पे कर देता हूँ, इसे मैं रन कराता हूँ तो ये 0 आ गया। सॉरी मैंने इसे राइट शिफ्ट कर दिया जिस कारण ये 0 आ गया। मैं इसे फिर लेफ्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल इसको चेंज कर दे रहा हूँ, सेव करते हैं इसे, फिर रन कराते हैं तो 40 आ गया। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट शिफ्ट का यही काम होता है। अब हम इसे राइट करते हैं तो राइट में अब मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये जो राइट में जैसे यहाँ पे 5 लिखा है 101, तो ये जो आगे से जीरो लगाना चालू करता है। तो आप जब आगे से लगाओगे तो जैसे पहली बार आपने शिफ्ट किया तो आपका 0 1 0 और ये 1 0 1 आएगा। फिर अगर आपने दूसरी बार शिफ्ट किया तो इसका आएगा 0 0 1, और जब आप तीसरी बार शिफ्ट करोगे तो 0 0 0 आ जाएगा। तो जिस कारण ये अभी मैंने आपको दिखाया था तो ये 0 दिखा रहा था। तो अब ऐसा अगर आपको ये सिंपल नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझ लीजिए कि सिंपल हम जब राइट शिफ्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाकी जो ऑपरेटर है मैं इसके अलावा आपको दिखाता हूँ। तो लॉजिकल असाइनमेंट हो गया कंपैरिजन वाला, मतलब हम कंपेयर करते हैं। जब मैं आपको इफ एल्स और लूप वाली कंडीशन बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कंपैरिजन कैसे करते हैं। लॉजिकल मतलब लॉजिकल चीज़ें होती हैं, एंड और यही सारी चीज़ें होती हैं लॉजिकल, जो सामने जब आगे वाले वीडियो आएंगे कि जैसे कि एंड है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी करके जो आएगा तो ये लॉजिकल वाले में आ जाएगा। आइडेंटिटी वाले में जैसे हम सिंपल कहते हैं इस नॉट वाले ऑपरेटर आते हैं, और आपके जो मेंबरशिप वाले में आते हैं वो इस नॉट, और बिटवाइस वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके सिंपल जैसे एंड और एक्सॉर करके। तो अब मैं एंड और एक्सॉर का यहाँ पे आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि कैसे मतलब एंड और एक्सॉर कैसे वर्क करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे हैशटैग बिट वाइस ऑपरेटर आपको लिख के दिखाता हूँ। अब मैं ऐसे सिंपल यहाँ पे एफ इक्वल टू ले लेता हूँ 3 और टी इक्वल टू ले लेता हूँ 4। अब मैं इसका आपको पहले यहाँ पे एंड करके दिखाता हूँ, जो मैं स्टोर करूँगा जी में। तो एफ एंड टी, तो 3 और 4, तो मैं पहले इसको आपको प्रैक्टिकल करके 3 और 4, जैसे 3 को मैं सिंपल लिखता हूँ तो ये लिखूंगा 0 1 1 और 1 0 0। तो ये जो जब सेम होता है, जैसे सेम 0 0 हो गया तो 1 प्रिंट करता है, और अगर डिफरेंट होता है तो 0 प्रिंट करता है। तो हम जब इसका एंड देखेंगे तो मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट जी कर देता हूँ, प्रिंट जी कर देता हूँ आपके सामने, और मैं यहाँ पे इसको सिंपल कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ। मैंने कर दिया, मैं इसे रन कराता हूँ, सॉरी मैं इसे रन करता हूँ तो 0 आ गया। आपने देखा कि कैसे 0 आया। अब मैं इसका सिंपल आपको और करके दिखाता हूँ, जो मैं स्टोर करूँगा एम में,
तो मैं यहाँ ले लेता हूँ m और m में मैं और करके दिखाता हूँ, तो सिंपल ये जो और है और यहाँ पे t। ठीक, तो अब ये भी देख लेते हैं कि और का क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 4, तो अगर कोई भी 1 होगा तो ये 3 और 4 दे देगा। तो यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 है 1 आ जाएगा, जो 0 1 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इसका अगर 1 1 को आप सॉल्व करोगे तो 1 2 4 यानी 1 2 4 मतलब आप सिंपल बाइनरी निकालेंगे तो वो 7 आता है, और इसका आउटपुट आप देखिएगा कि 7 आएगा। तो मैं यहाँ प्रिंट एम कर दे रहा हूँ, तो इसका आउटपुट आप देखेंगे कि 7 आएगा। और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ और फिर मैं सिंपल इसको रन करा देता हूँ। देखिए 7 आ गया, ये सिंपल। अब हमने जो कल के क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर मैं लिखता हूँ कि p इक्वल टू 1 प्लस 1 और प्रिंट p करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। मेरे ख्याल से आपने लोगों ने कर लिया, अगर नहीं किया होगा तो मैं यहाँ सोल्यूशन दे दूँ। तो 1 + 1 यानी ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में कॉन्क्रीट करके ऑपरेशन होता है। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगला वीडियो उसी पे आएगा स्ट्रिंग पे, तो आप उसको समझ जाएंगे। तो इसका सिंपल आउटपुट आपको 11 मिलेगा। मैं इसको रन करा के आपको दिखा दे रहा हूँ, तो देख लीजिए 11। और अब मैं इसे सिंपल अगर मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ कि चलिए मैं इसको एक सिंपल लिखा था मैंने, तो मैं इसे यू इक्वल टू ले लेता हूँ, इंट ब्रैकेट में 1 है और फिर इंट है, फिर डबल ब्रैकेट में 1 है। तो इसका क्या आउटपुट आएगा जो, तो सिंपल इसका आउटपुट आप लोग बताइए क्या आएगा। अगर आप लोगों ने किया है, नहीं किया है तो मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, इसका आउटपुट 2 है, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में चेंज कर लिया है। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके आपको रन करा के फिर दिखा दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं 2 आ रहा है। एक और था क्वेश्चन जो ये था, मैं उसके लिए ले रहा हूँ जे को। मैंने जे शायद ऊपर यूज़ नहीं किया, अगर किया होगा तो एरर दिखा देगा। तो मैं सिंपल स्ट्रिंग ले रहा हूँ और उसका मल्टीप्लाई जैसे मैं करा देता हूँ 100 से। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये जो था, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल किया, माइनस का सिंबल यूज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट में जैसे ही जे डालूंगा तो क्या आएगा, तो ये सिंपल जो 1 है उसको 100 टाइम प्रिंट कर देगा। अब मैं इसे रन करा के दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हैं आप 1 वो है, वो 100 टाइप प्रिंट हो गया होगा। तो अगर आज के सेशन में, आज के वीडियो में ये इतना ही था। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।